ये तुम्हारा रजिस तुम्हें कभी नहीं मिला। नहीं भैया, भैया रजिस भैया, और अपने भाई को हो सके तो माफ कर देना। ये कैसी बातें करते हो भैया? ए भगवान, ये तूने कैसी लीला दिखा दी। मुझे मालूम है कि मेरे भैया मेरे ससुर जी का खून नहीं कर सकते। यह किसी की चाल है। नहीं मेरे भैया, भैया मैं तुम्हारे वचनों को पालन करूंगी। मैंने आपसे वचन लिया है, मैं इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। कभी नहीं। ये कैसी मुसीबत आ गई। अरे बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। जो तुझको मंजूर नहीं था, काहे को फूल खिलाया। जो तुझको मंजूर नहीं था, काहे को फूल खिलाया। दिखा के आंसू दिखा के बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। बुलाट। बाबू साहब, ये बताओ कि तुम्हें हमारी हवेली में कितने वर्ष गुजर गए नौकरी करते हुए? अरे काफी साल गुजर गए बाबू साहब। यही देख रहे ने बप्पा का मार डालते रहिए, नहीं करो बाबू साहब। तुम्हें इतने दिन हो गया, तुम मेरे आने से पहले मेरे बैठने का इंतजाम कर दिया करो। बुलाट, मेरे रास्ते का रोड़ा मेरा बाप था और मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। हटा दिया। और एक था राजेश। उस हरामजादे के ऊपर मैंने खून का इल्जाम लगाकर उसे उम्र कैद की सजा करवा दिया। बहुत बढ़िया करो लंबर।
अब रह गई वो हरामजादी सोना, सोना उसका भी काम तमाम कर देंगे। मैं बैठकर आराम करता हूँ, अगर कोई आए तो मुझ तक खबर कर देना। बेटा दामाद जी, बेटा। ओ सासू माँ, क्या बात है? बेटा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुनिए बेटा। अबे बेटा मेरी बेटी को मिला दो अभी। बेटी को बेटा। ओ, इसका मतलब तुम अपने बेटे और बेटी से मिलने आई हो। हाँ। सुनो मेरी, और बेटा बेटी से तुझको बहुत प्यार है बेटा। से तुझको बहुत प्यार है, आई हो उनसे मिलने छोड़ हर द्वार है। तेरे बेटे ने आते ही हरकत किया, बता रहा हूं, तेरे बेटे ने आते ही हरकत किया, मेरे बापू को जान से दिया मार है। क्या कह रहे हो दामाद जी? क्या कह रहे हैं उसे इस कदर?
अच्छा, यानी तुम्हारा बेटा बच्चा नहीं है, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि वो मेरा बेटा है। अच्छा, मैं जानती हूँ ऐसे गलत काम कभी नहीं करेगा। इसका बेटा ऐसा गलत काम नहीं करेगा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे बेटे को तुमसे जरूर मिलाऊंगा। सच में दामाद? हाँ, ठीक है। बस तुम थोड़ी देर यहाँ पे उसका इंतजार करो, मैं अभी बुलाता हूँ। ठीक है। बुला। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि हमारा एक जिगरी दोस्त है, जो पेशेवर डकैत है, जो जयपुर की चम्बल घाटी में लोग उसे डाकू बिघा सिंह के नाम से जानते हैं। अबे बिघा, साले मैं बीघा बता रहा हूँ, तुम साले बिघा बता रहे हो। डाकू भीगा भीगा सिंह, डाकू बिघा सिंह। भीगा सिंह। जाओ हमारे दोस्त बिघा सिंह को हमारे पास बुला कर लाओ। तुरंत बुला के लाओ। आओ मेरे दोस्त, बादल सिंह की हवेली में तुम्हारा स्वागत है। कहो मेरे दोस्त बादल, किस हाल में हो? मेरे दोस्त, आज तुमसे एक जरूरी काम पड़ गया है। कौन सा ऐसा जरूरी काम है जब बिघा सिंह को याद किया? मेरे दोस्त, मेरे रास्ते में एक कांटा है जो हमारे पैरों में चुभ रहा है। क्या? हाँ मेरे दोस्त, और मैं चाहता हूँ कि उस कांटे को तुम कुचल कर नष्ट कर दो। कौन है वो? मेरे दोस्त, ये देख रहे हो जो बुढ़िया बैठी हुई है। बुढ़िया? हाँ। ये बुढ़िया कौन है? मेरे दोस्त, कहने को तो ये मेरी सास है, सास। क्या? हाँ। तुम्हारी सास है? हाँ मेरे दोस्त, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस बुढ़िया को ले जाओ और बियावान जंगल में इसका राम नाम सत्य करो। बहुत अजीब बात कही है मेरे दोस्त बादल। ठहरो, तुम्हारे बेटे के पास पहुंचा देंगे। मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ। आज तक जो भी तुमने कहा हमने सब कुछ किया, और आज भी ये तुम्हारा दोस्त बिघा सिंह तुम्हारा काम करेगा। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा पेशा ही है खून खराबा करना, दूसरों की जान लेना। लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या कहा? तुम्हारी शर्त? कैसी शर्त? हम बताएंगे। सबसे पहले तुम्हारा काम करते हैं, मेरे दोस्त, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मेरे दोस्त, तुम मेरा ये काम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है बादल सिंह, मैं इस बुढ़िया को लेकर जा रहा हूँ और इसका काम तमाम कर दूंगा। ठीक है। इधर आओ। कहिए सरदार जी। इस बढ़िया को हमारे चम्बल घाटी के अड्डे पर ले चलो। क्यों नहीं सरदार जी? जहाँ माँ काली का मंदिर है, क्यों नहीं?
आज उसे मंदिर के पीछे हम इसकी बलि देंगे। क्यों नहीं सरदार जी? आओ लेकर हमारे साथ। चलिए सरदार। आप तो कहा मेरे बेटे से मिलाओगे, लेकिन आप मुझे किसके हवाले कर रहे हो? निकल लो यहाँ से, खोपड़ी खराब है। नहीं बेटा। कौन बेटा? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। दामाद जी, दामाद जी। कौन दामाद? कौन दामाद? आप दामाद नहीं हो क्या? तेरे बेटे ने मेरे बाप का राम नाम सत्य कर दिया और यहाँ रिश्तेदारी बनाने आई है। क्यों? अरे ले जाओ मेरे दोस्त, मैं इस बुढ़िया का मुंह नहीं देखना चाहता। ऐसा मत करिए। देखा देखा ये देखा 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 तो देख रहे हैं सब। ये बुढ़िया आई थी अपने बेटे और बेटी से मिलने के लिए। हाँ भाई, लेकिन आज इस बुढ़िया को मैंने भेज दिया। साली मूड खराब कर दिया। मैं आराम करता। हाँ हाँ आराम करो भाई, सही है। स्वामी, मैंने सुना है कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। कहाँ है मेरी माँ? सपना तो नहीं देख रही हो? नहीं स्वामी जी, मैंने अभी सुना है कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। मैं आपसे पैर पड़ती हूँ, मेरी माँ से मुझे मिलवा दो। तेरा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ तेरी माँ नहीं आई। अल्लाह कह रहा आई है नहीं, तो ऐसा बोलना। देखो सोना, तुम्हारी यहाँ माँ नहीं आई, इसलिए तुम हमारी बात मानो और चुपचाप यहाँ से जाओ। मेरी माँ से सिर्फ एक बार मुझे मिला दीजिए। हाँ स्वामी। तुझे अपनी माँ से मिलना है? क्यों? ये साली रोज रोज की मचमच को मैं आज ही खत्म कर दूंगा। स्वामी जी, और नहीं इस तरह से सितम मुझ पे ढाओ, नहीं इस तरह से। जब आती है खोपड़ी खराब करने के लिए है, क्योंकि ये बादल सिंह की खोपड़िया है। अगर घूम गई तो बंटा
तुझे माँ से मिलना है। हाँ स्वामी। माँ से मिलना है। आज मैं तुझे तेरी माँ से ही मिलवाऊंगा। सांस बंद के बंद हो गए। हरामखोर, मैंने कहा कि अगर खोपड़िया घूम गई तो बंटा, क्योंकि मैंने इसका जब भी शकल देखा है मेरा खून खौलता है। ये बता स्कूटर कहाँ मर गया? स्कूटर पंचर हो गया। बुला के ना हरामजादे को। तुम साले खाने में उस्ताद और काम करने में मोहताज। एक काम करो, इस हरामजादी की लाश को उठाओ और ले जाकर किसी गड्ढे में दफना दो। कबो नीको काम करा ले करो, जब देखो तब यही लहास, जब देखो तब यही लहास से बुलाट, अब हमारे रास्ते के सारे रोड़े साफ हो गए। अब अगर तुम लोग सही से रहोगे तो ये समझ लो कि इस हवेली में लाशें गिरना बंद। ले जाओ इसे। देखा देखा बुलाट, मैंने धीरे धीरे अपना रास्ता साफ कर लिया। बहुत सही। अब आ गई मेरे हाथों में तिजोरी की चाबी। एक काम करो, कहीं से कोई रईस खानदान देखो जहां पे रुपया पैसा धन दौलत और काफी दहेज मिले, वहीं पे मेरी शादी करवाओ। शादी करवाओ जा। हाँ बुलाट, बहुत सही। समझ गए? समझ गए। अब मैं चलता हूँ, चलो। क्योंकि मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखा है कि बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। बुलाट, जमाना खास देखेगा, जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की, जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत, और मिटाना इंसान को है, बनाऊंगा यही आदत। तुम साले मरी हो ना तो तुम्हें मोहे प्लास्टिक के किरवा पर, और किरवा निकाले हुआ दादा पगड़ी वाले बोलो, मोसनी चाप चाप के निकली है। साला चोर भला बताओ, अच्छी खासी मेहरारू रही है, साला वहू का चाप के मार गई।
भला बता यार, साला दूसर बियाह करे के परेशान। हम तो कहीं दूसर बियाह ना होई, बच्चा लड़ुए मरी। क्या जान लियो, अगर लड़ुआ ना मरे बच्चा तो हमार बुलेट नाम नहीं चल रही कैसे मास्टर। अरशद हवा से हो गए सवेरे कैजुना, दादा हमसे मांगे। दादा इशारा दे रहे। अरशद हवा से हो गए सवेरे कैजुना, दादा हमसे मांगे। खैलियो चूना, दादा हमसे मांगे। खैलियो चूना से हो गए सवेरे कजूना, दादा हमसे मांगे। खैलियो चूना बुढ़ापे में भी साला रस टपक रहा है। क्या नजर है रे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुझे अपनी बेटी और बेटे से मिलना है। हमारे दोस्त बादल सिंह ने कहा है कि इस बुढ़िया का काम तमाम कर दो, लेकिन आज तक ये डाकू बीघा सिंह अपने इस अड्डे पर न जाने कितनी छोकरियां लेकर आए। बहुत मजे किए, लेकिन आज सूखे हुए मऊहे का भी जरा मजा लेगा रे। हम भी तो देखे कि बुढ़वा लाटा में कौन सा मजा पाते हैं। आओ मेरे करीब आओ, एक बार नहीं। आप क्या कह रहे हो? आप शर्म करिए। शर्म नहीं, अगर हम शर्म करेंगे तो हमारा काम कैसे पड़ेगा। कि जब से देखा मैं तुझे ये दिल दीवाना हो गया, और यूं शमा जलती रही मैं परवाना हूँ। सुन रही हो? अरे मेरी जान मन मेरे पास आ, मेरी जान मन
कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी तो ये पिघल सिंह तेरे जिस्म को जबरदस्ती खरोच खरोच कर ताकि बनाएगा। आप कहाँ जोड़ती हो? हराम खान तो सीधे साधे कर तू करे न मुझसे प्यार। सीधे साधे कर तू करे न मुझसे प्यार। और जबरन जबरन तेरे साथ करूं भाई लूट मारे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी या तुझे मारूंगी या तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। साली बुढ़िया अपने आप को गोली मार लिया। अरे ये दिल साला तड़प कर रह गया। जो काम मुझे करना था खुद कर लिया। ठीक है, अब कर ही क्या सकता हूँ। इसकी लाश को इसी खंडहर के नीचे फेंकवा देता हूँ। साथियों, इस बढ़िया को खंडहर के नीचे फेंक दो। क्यों नहीं सर? मेरे दोस्त बादल, तुम्हारा काम हो गया है कि नजर डालूंगा डाली पर, कि नजर डालूंगा डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए। नजर डालूंगा दुश्मन पर तो साला जलकर राख हो जाए। सत्तान सिंह सरदार जी, हमारे लिए अड्डे पर चलकर दारू और मुर्गे की व्यवस्था करो। हम चलते हैं, आराम करते हैं। हेलो, चलते चलते कहना क्या है? अरे देहे गोल टोपी, अरे देहे गोल टोपी गजब करे सिपाही हल्लन सिंह जी सर। आज तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है साहब? आज 15 अगस्त है। आज खुशियों का दिन है। आज जाओ सारे कैदी को लेके आओ यहाँ। अच्छा, वही आज हमें राजू भैया झंडा लहराए रहे। हमका नहीं पता आज 15 अगस्त।
ठीक है, सारे कैदियों को मैं लाता हूँ। आज सारे कैदियों से प्रधानमंत्री जी भी आए हुए हैं, सारे कैदियों से राष्ट्रीय गीत पेश किया जाएगा। जो कैदी बढ़िया गाएगा आज उसकी रिहाई भी होगी। लेके आओ। साहब, आज हम सभी कैदियों को क्या बात है आपको बुलाया गया? राजेश, तुम्हें मालूम नहीं है शायद, आज 15 अगस्त है। आज के दिन मेरा देश महान हुआ था। आज तुम सबके लिए मैं एक खुशी कहता हूँ। जो कोई मुझे राष्ट्रीय गीत बढ़िया सुनाएगा उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। एक एक कैदी बारी बारी से आएंगे, अपना राष्ट्रीय गीत पेश करेंगे। कैदी नंबर 1 आइए। यस सर। सुनिए, आज अगर अच्छा से राष्ट्रीय गीत गाना गाओगे तो आज जेल से रिहा कर दिया जाओगे। अच्छा राष्ट्रीय गीत। अगर हमारे साहब, हमारे मंत्री जी अगर खुश हो गए तो तुमको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। क्या बात? हाँ, राष्ट्रीय गीत जानते हो कि नहीं जानते हो? एक से एक राष्ट्रीय गीत ले सुनाइए। यार, राष्ट्रीय गीत धरे हैं ना, हम चालू करी, चालू करो। ले। अरे लड़ाई ले अखिया, साले मैं तुमको राष्ट्रीय गीत गाने कह रहा हूँ, हिया का तो लड़ाई लियो अखिया हे लौंडे राजा। या बताओ कौने कहा तो है नावा राशि बप्पा बे ढूंगा देख के तो नहीं गाए रहे? नहीं, आए? कौनी तरह हुआ तुम जनता ही ये बताओ, राष्ट्रीय गीत गाना नहीं जानते हो? जानी तो बहुत है, कौन से जानते हो सुनाओ। मगर कहा जो कौनी तरह कहा जात वो नहीं जानी। वो नहीं जानते हो ना? ऐसा बैठ जाओ, बैठ जाओ तुम। किसी दूसरे से पहले सुना जाए। कैदी नंबर 2, तुम्हें राष्ट्रीय गीत आता है या नहीं आता? अरे साहब का बात, वह बोरिया रखे रहे, हम झाउआ रखे राष्ट्रीय गीत। तुम और रखे हो? हाँ। चालू करो। चालू करी, चलो फिर। अरे कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, मन की आंखें बोल प्यारे, मान मेरा कहना, दम पे दम मारेगा, दम पे दम साले राष्ट्रीय गीत है, ये राष्ट्रीय गीत गा रहे हो? तो साहब राष्ट्रीय गीत ना गा। इज्जत से बैठ जाओ, और नहीं साले तला हुरूंगा ना, कभी साले मरवाए नहीं होगे। सिपाही हलन जी सर। ये लोग तो बहुत सुना चुके, सुन लिया, अब राजेश से सुना जाए कुछ। जी सर। कैदी नंबर 3, इधर आइए। ये बताइए
तुम्हें राष्ट्रीय गीत आता है या नहीं आता है? साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज जेल में ये राष्ट्रीय गीत किस लिए साहब जी? तुमको नहीं पता है कि आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। आज ही के दिन हमारे देश में झंडा फहराया गया था। आज हमारे मंत्री जी भी आए हुए हैं और हमारे जेलर साहब, बड़े साहब भी बैठे हुए हैं। आज तुम्हारे मुखातिब से अगर राष्ट्रीय गीत अच्छा लगा तो आज तुम्हें रिहा भी कर दिया जाएगा। यानी कि आज 15 अगस्त का दिन है। क्यों नहीं? आज के दिन ये हमारा भारत देश आजाद हुआ था और आज जो कैदी राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करेगा, अगर साहब खुश हो जाएंगे तो उसे हमेशा हमेशा के लिए जेल से रिहा कर दिया जाएगा। क्यों नहीं? अगर तुम्हें राष्ट्रीय गीत आता है तो साहब के सामने राष्ट्रीय गीत पेश करिए। साहब, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जरूर जानता हूँ। अरे जो तुम तो बैठ जा, पहले तेरा राष्ट्रीय गीत सुन चुका हूं मैं। आप सुनाइए अगर आपको आता है तो। लीजिए साहब, जो भी हमको आता है आपके सामने पेश कर रहे हैं। और हरि करम अपना करेंगे, आए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। हो हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे, आए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए लालजी पासवान। लालजी पासवान ये देशभक्ति का गीत सुनते हुए 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से देते हैं। हरि करम अपना करेंगे, हरि करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे
हो गया। अरे साहेब, ऐसा राष्ट्रीय गीत आज तक कोई न गाया है, न कोई गा पाएगा। आपके सारे कैदियों में एक यही कैदी है जो देशभक्त गाना गाया है। ये बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए इसके मुखारबिन से अच्छी जुबा आई। क्यों नहीं मुंशी हिल्लन सिंह, हमारे नेता भी खुश हो गए इस गीत से, हम भी खुश हो गए। क्यों नहीं आपने मुतार बिंदु से अब राजेश को जो वचन दिया है उसको पूरे करेंगे। हम राजेश को रिहाई कर देते हैं। इसी क्यों नहीं सर? कर दो रिहाई, राजेश को जाने दो। राजेश, हाँ सर। तुम्हारे इस गीत पे खुश होके हमारे जितने भी बड़े अधिकारी थे तुम्हारे राष्ट्रगीत माला को सुनते हुए, इसलिए आज तुम्हें रिहा किया जाता है। क्या सर, मुझे जेल से रिहा किया जाता है? क्यों नहीं राजेश? सर, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? राजेश, ये सपना नहीं बल्कि ये तुम्हारे जेल में चाल चलन अच्छी, उसके बाद तुम्हारा व्यवहार अच्छा, उसके बाद ये राष्ट्रीय गीत तुमने गा के हमारे मंत्री जी, हमारे सुपरिटेंडेंट जी, हमारे दरोगा जी, यानी सारा स्टाफ आपसे बहुत खुश है। इसलिए आपकी सारी सजा माफ की जाती है, आपको जेल से रिहा किया जाता है। सर, ये राजेश, आप बराबर ही रहेगा। आप धन्य धन्य साहब, ये एहसान ये राजेश कभी नहीं भूलेगा। राजेश, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें आज मिल रहा है। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ साहब। राजेश, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, अच्छे चाल चलन में फिर रहो, दोबारा शिकायत का मौका ना मिले। राजेश, ठीक है साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा जबकि आपको दिक्कत पहुंचे, और मैं इस जेल में फिर दोबारा हूँ, ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा साहब। तुमसे यही उम्मीद है राजेश। जाइए, आज से तुम आजाद हो, अपने घर जा सकते हो। जाओ, हम आज खुश हुए। जाओ अपने घर, कोई तुम्हें इंतजार कर रहे होंगे। माँ, तुझे क्या हुआ बे? सबका जाए दियो नहीं, लड़के रुआ रुआ भूखन मर रही है। तुम दोनों भी नहीं जा पाओगे। साहेब, अबे तुम दोनों नहीं जा पाओगे, तुम दोनों नहीं जा पाओगे। नहीं आगे आगे जाए, पीछे पीछे मुंह चले जा। चले जी, लेकिन साले भी तुम्हारी सजा नहीं खत्म हुई, तुम कहाँ जा पाओगे? एक मौसले सुनो। हाँ, राष्ट्रीय गीत। अर्चन गण मनाय अधिनायक जया है, भारत माज विधाता के भारत माज विधाता। जन गण मनाय अधिनायक जया है, भारत माज विधाता के भारत माज विधाता। पंजाबी सुगंध राठ मराठा, दाबीगंज उछल के वाहुआ। कैदी नंबर 1, तुमने तो राष्ट्रगीत, अरे राष्ट्रगीत पहले पेश किया होता। साहब, जनता नहीं कौन तरह हुआ था राष्ट्रीय गीत। अब जान गए ना, उनका सुना देखो। चलो तुम्हारी भी सजा माफ। बहुत तुम भी जा सकते हो। सिपाही हल्लन सिंह, ले चलो कैदी को, बंद कर दो। आओ हम चलते हैं, आओ लेके। सुनो,
तुम तो साले कुछ जानते ही नहीं ना। तुम साले सारा दिन खाली शोर चराओ, उतने ही सीखे हो। साहब नारिया बहुत जगह का करी काम में वही मिला रहा हमका। नहीं मिला रहा ना, लेकिन ठीक चलो, कम से कम साले तुम बचे पुरानी कैदी माँ। लेकिन चलते कहना क्या है? क्या कहना है? बतला दो किया जाना, बतला दो किया जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे। ए मास्टर, ये उस टाइम की बात है। ये गाना तो फिल्मी दुनिया का तर्ज है। अच्छा, लेकिन इसका तर्ज हम कैसे बनाए हैं? कैसे? रावणी से बोली सीता, रावणी से बोली सीता। ये उस टाइम की बात है जब रावण सीता माँ को हरने आया था। रावणी से बोली सीता, अमरूद या पपीता बाबा यहीं खाओगे या घर ले जाओगे बाबा। अभी हमने जो पुकारा नाम गलत था। लालजी बागवान, लालजी बागवान देशभक्ति का गीत सुनते हुए 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। ना जाने आज राजेश की बहुत याद आ रही है मुझे। कब आओगे राजेश? कहाँ हो? कि ना जाने का हो गए बात यार, कि ना जाने का हो गए बात यार, सर से छिनरिया सर पे, ना जाने का हो गए बात यार, सर से छिनरिया सर पे। अखिया मिलावे में लागे लला, अखिया मिलावे में लागे लला, किसे करे जवाब। ओ अखिया मिलावे में लागे लला, अखिया मिलावे में लागे लला, किसे करे जवाब हर बेला। ओ मन के मिलनवा के चाहती सजा के, झूठे पिरतिया के पिया बता के। गुड़िया, क्या बात है? अकेली ही गुनगुना रही हो? क्या हो गया? शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही है। गुड़िया, कभी दिल लगाया हो किसी से तो तुम्हें पता चलेगा। सच कहूँ राजेश, तो तुमसे पल दूर नहीं रह जाता राजेश। मैं अपने से तुम्हें जुदा नहीं रखना चाहता, लेकिन ये हालात, ये दुनिया मुझे मजबूर कर देती है। हाँ गुड़िया, हमारे पास हालात ही कुछ ऐसे आ गए कि मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे जुदा हो गया था। लेकिन तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो गुड़िया। ये तुम्हारा राजेश अब हमेशा हमेशा के लिए आ गया। तुम्हें छोड़कर कभी दूर नहीं जाऊंगा।
प्यारी, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे बहुत उछल हो रही है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। गुड़िया, आज मैं तुम्हारे लिए अनमोल खजाना लेकर आया हूँ। वो क्या कर रहे हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ, वो कौन सा खजाना मेरे लिए लेकर आए हो? गुड़िया, ये दुर्गे माँ के मंदिर का सिंदूर है, और आज दुर्गे माँ को साक्षी मानकर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। राजेश, तुम्हें मंजूर है? राजेश, हाँ।